नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति इति श्री कुंभ कथा 2019। कुंभ इस बार दिव्य रहा, भव्य रहा और अद्भुत रहा, अभूतपूर्व रहा। इस कुंभ में एक बार फिर भारतवर्ष विश्व गुरु बनकर चमक उठा। विश्व गुरु यानी जो सारे दुनिया को शिक्षा देने वाला हो, सारी दुनिया को सिखाने वाला हो। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारतवर्ष का इतिहास उठाकर अगर देखें तो भारत ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था में, शल्य चिकित्सा में, संस्कृत में इतने बड़े विद्वान दिए हैं इस पूरी दुनिया को। हर आध्यात्मिक गुरुओं से लेकर के हमने देखा कि शून्य दिया है भारत ने इस दुनिया को, और भारत ने ही सिखाया है कि कैसे अनेकता में एक रूपता के साथ, मैत्री के साथ हम एक परिवार की तरह रह सकते हैं। और ये जो कुंभ है, इसने एक बार फिर पूरी दुनिया को ये मानने को मजबूर कर दिया कि भारत ही विश्व गुरु है। राजेंद्र नमस्कार, शिवानी के साथ मैं हूँ राजेंद्र देव। हमारी माँ कवरेज जारी है इति श्री कुंभ कथा। बिल्कुल कुंभ का आज आखिरी दिन आधिकारिक रूप से शिवानी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, स्नान चल रहा है और इसके साथ ही कुंभ जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेला आगे लगा रहेगा। लेकिन इस मौके पर अभी जो शिवानी बता रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन से, जो कि मकर संक्रांति के दिन से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, हमने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि विश्व बंधुत्व क्या होता है जी। और हमारी जो विरासत है, जैसे कि अभी आप बता रही थी, आयुर्वेद में, शल्य चिकित्सा में, भाषा में, संस्कृत के तौर पर, या गणितीय जो हमारी शोध रही है, जो उपलब्धियां रही हैं, वो एक बार फिर से स्थापित करने का अवसर मिला भारत को, और ये बहुत बड़ा अवसर था। बिल्कुल, ये जो कुंभ था बहुत ही भव्य था। 15 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई। दिव्य और भव्य कुंभ के नाम से इसकी जबरदस्त ब्रांडिंग की गई, और शायद ये पहला मौका था राजेंद्र, जब पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। 3200 हेक्टेयर में ये मेला लगा जी। इतना बृहद, इतना विस्तृत ये मेला, जिसमें 20 सेक्टर्स में मेला क्षेत्र बसाया गया। और शायद ये अद्भुत ही बात होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी अस्थायी नगरी बस्ती है जहां 40 थानों के साथ 18,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो ATS की बात करें, BDS, RAF, जल पुलिस और NDRF की जो टीमें थी, वो यहाँ लगातार तैनात हुई, कोई अप्रिय घटना ना हो। CCTV फुटेज से लगातार मॉनिटरिंग की गई पूरे मेले की, और इतने लंबे समय तक इतने सारे CCTV कैमरा से जो है वो मॉनिटर करना बहुत बड़ा चैलेंज था। स्वच्छता को लेकर बहुत जबरदस्त प्रयास। सबसे बड़ी बात तो स्वच्छता को लेकर है, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 10,000 लोग एक साथ यहाँ पर काम कर रहे थे। 1,22,500 टॉयलेट बनाए गए। ये स्वच्छता का ही पहलू था। बिल्कुल। 20,000 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई, और उनमें से कुछ को प्रधानमंत्री ने उनके पैर भी धोए, हमने देखा यहाँ पर आकर जी। और कहते हैं कि स्वच्छता में ही भगवान बसते और रमते हैं, और इसीलिए सुरक्षा की भी जो बात थी, सुविधाएं, जो अस्पताल की सुविधाएं थी, उनको भी देखा गया। 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने 5 स्नानों में ही डुबकी लगा ली थी। इसमें वो आंकड़ा अभी मौजूद नहीं है जो आज के दिन के स्नान का आंकड़ा होगा राजेंद्र। बिल्कुल। और 70 देशों के राजदूतों ने कुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके जरिए सीखा, देखा कि भारत की संस्कृति किस तरह से अद्भुत है। 187 देशों के 189 डेलीगेट्स यहाँ पर आए, और ये बहुत बड़ी संख्या है राजेंद्र। हमने देखा था कि पहले भी लोग आते रहे थे कुंभ में, देश के लोग, दुनिया के लोग इतनी बड़ी संख्या में शायद इस बार पहली बार कुंभ में आए। और कुंभ मेले में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक बन चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन नए कीर्तिमान और बनने वाले हैं। जैसे कि अभी आप कह रही थी कि ज्यादा 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाने जी, 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। एक रिकॉर्ड, एक साथ 503 शटल बसों को चलाया गया। एक साथ 10,000 लोगों ने पेंटिंग का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और तीसरा एक और रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत सारे रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि अभी उनकी गिनती और उनकी गणना होनी बाकी है, और मुझे लगता है कि नए नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। एक रिकॉर्ड तो जो संख्या है उसको लेकर ही बनेगा। जिस तरह से हमने देखा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी यहाँ आए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आम श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब था वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला VIPs के साथ। अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह और स्मृति ईरानी भी यहाँ पर आई थी। मुझे याद है 15 जनवरी को जब शुरुआत हुई थी जी। 6 अलग अलग तिथियां थी, अलग अलग। 15 तारीख से जब मकर संक्रांति में शुरुआत हुई, उसके बाद पूर्णिमा आई 21 जनवरी को, फिर 4 फरवरी को मौनी अमावस्या थी, और फिर एक बार फिर 19 तारीख को हमने देखा, 10 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान था, 19 को माघी पूर्णिमा, और अब जो अंतिम स्नान तिथि है शिवरात्रि की, 4 मार्च आज है, और 4 मार्च तक यहाँ पर
मुझे लगता है कि आज की जो संख्या होगी 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा ही होगी, जैसे हम देख पा रहे हैं जिस तरह से लोग यहाँ पर लगातार चले आ रहे हैं। राजेंद्र, सुरक्षा के लिए 40 थानों के 1 लाख से ज्यादा। बिल्कुल, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है राजेंद्र की जिस तरह से यहाँ पर ये अस्थायी नगरी बसाई गई 15 जनवरी से लेकर और अब 4 मार्च तक, और पूरी व्यवस्था यहाँ पर थी, चाहे वो हम बिजली की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, अस्पतालों की बात करें, लोगों के रहने की बात करें, तो ये अद्भुत रहा ये मेला। और इसकी जो ब्रांडिंग थी वो विश्व स्तर पर की गई। पहली बार जो नेता थे, जो लोग थे, वीआईपी डिग्निटरीज थे, उनको आमंत्रण भेजे गए, निमंत्रण भेजे गए। ये भी एक नई परंपरा की शुरुआत हुई और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा, इतिहास में लिखा है कि भारत ने इतना कुछ दिया है विश्व को और आज भी संपूर्ण विश्व भारत से सीख रहा है, तो वाकई में एक बार फिर इस कुंभ मेले ने इस बात को फिर से प्रमाणित कर दिया कि भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सिखा दिया है, दिखा दिया है कि कैसे भारत और पूरा विश्व एक परिवार बनकर कुंभ मेले में रह सकता है। एक ही ध्येय के साथ यहाँ पर आने वाले लोगों का भी एक रिकॉर्ड बना है। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कुंभ में लोग आ रहे हैं, श्रद्धा का ये जो मेला है, ये रेला है, चलता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही जैसे कि हम शुरू में कह रहे थे शिवानी के, एक बार फिर से तमाम चीजों के जरिए भारत ने अपने आप को विश्व गुरु स्थापित होने की दिशा में बड़ा कदम रखा है और विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाया है। और आज सुबह जब हम दर्शकों से बातचीत कर रहे थे और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे शिवानी, तो हम ये भी बता रहे थे कि कैसे देशभक्ति का रस पिछली कुछ घटनाओं की वजह से ये भी बहुत नई बात रही, ये भी बहुत नई बात रही कि किस तरह से लोगों ने आस्था के साथ देश को जोड़ दिया, देश प्रेम को जोड़ दिया। और आइए इसी कुंभ के इस आध्यात्मिक के साथ साथ इन चमत्कारों पहलुओं पर हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या नया रहा इस बार इस कुंभ में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, वैश्विक समागम का सबसे बड़ा संगम, आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा मेला, शिव साधना के साथ कुंभ का समापन। हर ओर आस्था का उजियारा, चारों दिशाओं में गूंजता भक्ति का जयकारा, संगम की बहती कलकल धारा, धुनी रमाते साधु संतों से पावन होती संगम नगरी की धरा। कुछ ऐसा ही था कुंभ का दिव्य नजारा, जिसके लिए अब 6 वर्षों का इंतजार करना होगा, क्योंकि साल 2025 में अब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। लेकिन 15 जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज कुंभ मेले में धार्मिक भावना और आस्था के साथ साथ कई भव्य मानक बने। ये कुंभ मेला अनेक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भी जाना जाएगा। प्रयागराज कुंभ में सामाजिक रूढ़ियां भी टूटी, दलित जाति के एक महामंडलेश्वर बने, तो वहीं किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने अपना अंग बनाकर शाही स्नान में साथ रखा। कुंभ के इस पूरे आयोजन में करीब 2600 करोड़ का खर्च 6000 पंडालों को जमीन दी गई थी। इनमें से करीब 600 में मुफ्त खाना यानी अन्न क्षेत्र को स्थापित किया गया था। सैकड़ों पंडालों में रोजाना 3-4 लाख लोगों ने 2 समय का भोजन किया, यानी 50 दिनों में 2 से 3 करोड़ लोगों ने सरकारी राशन और संतों के योगदान से कुंभ के महामेले में महाप्रसाद पाया। प्रयाग कुंभ मेले में 10,000 स्वच्छता कर्मियों ने झाड़ू लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। कुंभ के दौरान प्रयागराज विश्व का एकमात्र ऐसा शहर बना जहां 503 बसों की परेड एक साथ कराई गई। इसे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कुंभ में सामाजिक सेवा के कई मानक बने। हर बड़े पंडाल में चिकित्सा सेवा, कंबल, योग ध्यान, गौशाला, अखंड कीर्तन, दैनिक यज्ञ और महायज्ञ, शारीरिक विकारों के लिए सेशन, 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था, साधुओं के लिए सस्ता राशन, मुफ्त बिजली, पानी और टेंट की व्यवस्था की गई। कुंभ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी सिद्ध किया कि वे मानक सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी दिव्य और भव्य कुंभ का नारा साकार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अच्छा, ठीक है, वो जुड़ गए हमारे साथ। तो ये जो कुंभ है वो दिव्य, भव्य, अभूतपूर्व और चमत्कारिक कुंभ है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। भारत ने अपना एक लोहा फिर एक बार मनवाया है और प्रमाणित किया है कि भारत पूरी दुनिया को शिक्षित करता रहा है। हमारे साथ आनंद गिरी जी जुड़ गए हैं, संत हैं, योग गुरु भी हैं और गंगा सेना के संयोजक भी हैं। आनंद गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे यही जानना चाहेंगे, हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से कुंभ ने एक बार फिर पूरे विश्व पटल पर भारत को एक शिक्षक, एक अध्यापक, एक गुरु के रूप में प्रमाणित किया है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो कुंभ हुआ वो कैसे भव्य और दिव्य रहा? बहुत धन्यवाद।
आज न्यूज 18 के दर्शकों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। और ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि के साथ साथ एक ब्रह्मांड शिवरात्रि के रूप में मनाई जा रही है। पहली बार त्रिपुराज प्रयाग में मौनी अमावस्या जैसा दर्शन महाशिवरात्रि के पर्व पे हो रहा है। शायद यही कारण है योगी जी और मोदी जी की सफलता का और उनकी कार्य कुशलता का ये प्रमाण पत्र है महाशिवरात्रि। आज 190 देशों की यात्रा, प्रयाग में उनका आगमन, उसके साथ 72 देशों के राजदूतों का आधिकारिक रूप से यहाँ आना, संगम स्नान करना, दुनिया भर के 22 से अधिक करोड़ लोगों की जनसंख्या का यहाँ आकर के डुबकी लगाना, ये सर्वविदित प्रमाणित है कि पूरा विश्व जिस संस्कृति को अपनाना चाहता है, पूरा विश्व जिस संस्कृति से आध्यात्म, शांति, सुख, सौहार्द और सहिष्णुता की जो पाठशाला पढ़ना चाहता है, वो ये भारत है। और आज हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा देश ऐसा नहीं जो यहाँ नहीं आया हो। पाकिस्तान भी यहाँ आया है, सऊदी अरेबिया यहाँ आया है, अमेरिका, इंग्लैंड तो अनगिनत रूप में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आज एक तरफ पूरी दुनिया आतंक की गाल में जा रही है, वहीं शांति का संदेश देने वाला ये कुंभ पूरी दुनिया को आमंत्रित कर रहा है कि आइए और अपने जीवन के पापों को भी धोइए और अपने भीतर शांति के बीज को भी अंकुरित करके जाइए। ये दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। ये अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय कुंभ है जिसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ ये भूमि, मुझे लगता है कि और यही इसकी जो सौंदर्य है, यही इसका सौंदर्य है कि किस तरह से यहाँ पर आप आध्यात्म के साथ विश्व शांति को जोड़ रहे हैं। पूरी दुनिया को बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का एक पाठ आप पढ़ा रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि भारत विश्व गुरु बनकर चमक रहा है इस कुंभ के पटल पर। शिवानी, ये बात मैं दिव्या गिरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है जी, उनसे समझते हैं कि वो कैसे देखा उन्होंने इस कुंभ के आयोजन को और अब तक जो है वो कुंभ के विशेष स्नान पर्वों को। दिव्या गिरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। आशा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस कुंभ ने भारत को विश्व गुरु स्थापित करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है या कहाँ तक हम आगे बढ़े हैं? दिव्या गिरी जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस कुंभ में किस तरह से भारत को एक बार फिर विश्व पटल पर गुरु बनाया, विश्व गुरु बनाया और किस तरह से हमने एक बार फिर प्रमाणित किया कि हम न सिर्फ आध्यात्म में बल्कि विश्व शांति की प्रेरणा में भी आगे हैं। देखिए, अगर सरकार या कोई भी कार्य आपका करते एक जो लोक कल्याणकारी परिधि के अंदर होता है तो निसंदेह कहीं न कहीं उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा जाता है। जैसे इस बार भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ को मनाने का जो उनकी थीमें थी, जो थीम थी वो निसंदेह बहुत अच्छी थी और ऐसी लोक लुभावन थी कि उससे ज्ञान भी अर्जन हो रहा था और हमारी परंपरा का भी निर्वहन हो रहा था और उसका प्रचार प्रसार भी इतनी बेहतर तरीके से हो रहा था। तो निसंदेह कहीं ना कहीं जो हमारी एक आध्यात्मिक शक्ति है भारत की, वो उजागर हुई। बिल्कुल, आध्यात्मिक शक्ति भारत की एक बार फिर सबने देखी और बहुत सारे लोगों के लिए तो यही शोध का विषय था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ध्येय के लिए कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये भी देखने यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। आनंद गिरी जी भी बता रहे थे कि किस तरह से भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। आनंद गिरी जी, देखिए, विश्वगुरु तो भारत पहले से ही है। अपनी प्राचीन विद्या और अपने मौलिक स्वभाव के कारण विश्व बंधुत्व में सबसे अग्रणी भूमिका भारत हमेशा से निभाता आया है। पर आज जो भारत दुनिया के सामने जा रहा है वो एक खुशहाल भारत, संपन्न भारत, बहुप्रतिभाओं का धनी भारत और पूरी दुनिया को आध्यात्मिक, आधुनिक, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान को सिखाने वाला भारत भी जा रहा है।
यहाँ हार्वर्ड और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से लेकर के सिडनी विश्वविद्यालय तक के 15 से 20 बड़े विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए बैठे हुए हैं। वह क्राउड मैनेजमेंट यहाँ सीख रहे हैं। वह इस उत्सव को समझना चाहते हैं कि ऐसे उत्सव कैसे लगाए जा सके। मेरे पास कुछ चाइना के लोगों ने संपर्क किया था कि क्या ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति को हम पे करें और वो हमारे यहाँ ऐसा कुंभ आयोजित कर दे। तो लोग ऐसे कुंभ को अपने आयोजित कराना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि दुनिया चाहती है कि ऐसे आयोजन हो जहां 22 करोड़ लोग एक साथ आ जाए, बिना ऑनियन, बिना गार्लिक, बिना अल्कोहल के वो निवास भी करें, भोजन भी करें, 0% क्राइम रेट भी रहे और हर एक व्यक्ति 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल भी चले, उसके बावजूद भी प्रसन्नता से अपने चेहरे को मुस्कुरा करके दिखाए। ये केवल भारत में ही संभव है। ये केवल इस कुंभ के द्वारा ही संभव हो सकता है। आज एम्स्टर्डम से लेकर के न्यूयॉर्क तक की जो सरकारें हैं वो चाहती है कि व्यक्ति गाड़ियों को त्यागे और वो पैदल चले ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन इस कुंभ ने तो सहजता से सबको सिखा दिया कि पद पद चलने से क्या क्या मिलता है और आपको बहुत ही सरलता और सहजता के साथ सिखा देता है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। रविंद्रपुरी जी का भी ओपिनियन लेते हैं, उनका भी नजरिया सुनते हैं और उनकी भी समीक्षा बल्कि लेते हैं कि इस कुंभ को उन्होंने कैसे देखा और क्या इसमें अलग महसूस किया, क्या नया, क्या अभूतपूर्व महसूस किया। सचिव है महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी, स्वागत है आपका, बताएं सर। बहुत बहुत शुभकामना महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर। न्यूज़ 18 के माध्यम से ये जो दिव्य महाकुंभ का दर्शन संपूर्ण विश्व के दर्शकों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है, बहुत वर्षों के बाद श्रवण नक्षत्र और सोमवार के दिन महाशिवरात्रि और आज इस दिव्य कुंभ का समापन होने जा रहा है। प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कुंभ की कि जिस क्षेत्र में जो राजा कुंभ का आयोजन करवाते थे, वहाँ के जो राजगुरु होते थे, उनकी अध्यक्षता में ही कुंभ का आयोजन होता था। वर्तमान का जो कुंभ है वो एक अलौकिक, दिव्य और अद्वितीय इसलिए है क्योंकि एक संत के नेतृत्व में ये कुंभ संपन्न हुआ है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों भावों से संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के अलावा विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रयागराज की उस पवित्र भूमि पर आमंत्रित किया और एक अच्छी जो व्यवस्था जैसी शासन के द्वारा पूर्व कुंभ में की गई है, उसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो अलौकिक हैं। इस प्रकार की जो सफाई व्यवस्था, बिजली की, पानी की, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको जो गाइड की व्यवस्था थी, संतों के लिए जो सुविधाएं थी और प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का संदेश था, मैंने भी पिछले इलाहाबाद के कुंभ और अर्ध कुंभ 89 से मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार की जो व्यवस्था सफाई की रही है, शौचालयों के विषय में जो एक विषय उन्होंने बनाया कि सारा सिस्टम ड्रेनेज के माध्यम से गंगा के क्षेत्र से बाहर ले जाना और उस प्रकार से उस व्यवस्था को सुचारित रूप से चलना, भारत की इस महान विभिन्नताओं भरी सभ्यता और संस्कृति के इस पवित्र पर्व का सारी दुनिया ने जिस प्रकार से मैनेजमेंट जो देखा है, वो जितने भी सराहना की जाए कम है। 20 से 25 करोड़ लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर के और आज ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व कुंभ का अंतिम स्नान है। मैं 2-2.5 महीने कुंभ में प्रवास पर रहा, तो जो मैंने प्रारंभ काल से गंगा जी का जो प्रारंभ काल था जहाँ से भूमि पूजन होता है अखाड़ों का, उससे लेकर के और अखाड़ों की जो परंपरा रही है, शाही स्नान का जो समापन था उसके बाद तक का जो व्यवस्था मैंने देखा है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव, रहा ये राक्षस, कुंभ और बहुत कुछ नया हुआ, इसमें नई परंपराएं हुई। हमने देखा किस तरह से श्रद्धालुओं और संतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, ये भी अद्भुत रहा और ऐसा लगता था जैसे देवता खुद यहाँ पर नर के रूप में आ गए हैं, नारायण बनकर आ गए हैं, क्योंकि हर एक के चेहरे पर ऐसा ही तेज, ऐसा ही आनंद हमें दिखाई दे रहा था। और ये जब हम गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शरीर की शुद्धता की बात करते हैं तो ये आचरण की शुद्धता का भी संदेश देता है। और यही वजह है कि जब हम पेशवाई देख रहे थे अखाड़ों की, साधु संतों को देख रहे थे, नागा साधु थे, उनको देखते ही ऐसा लगता था कि हमें भी ऐसा बनना है, इस अनुशासन का अनुसरण करना है और बहुत कुछ सीखा इन
जो भी 6 स्नान थे उसमें 3 जो शाही स्नान थे उसमें बहुत समीप से हमने देखा इन अखाड़ों को, इन साधु संतों का सानिध्य लोगों को प्राप्त हुआ और ये बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र रहे। और इस बार जितने भी संतों से हम मिले सब इस व्यवस्था से प्रसन्न दिखाई दिए। राजेंद्र, तो ये वाकई में पहली बार ऐसा हुआ कि कोशिश की गई इस प्रबंधन को इतना कुशल बना दिया जाए कि किसी को शिकायत ना रहे और जो हमारा आध्यात्मिक उत्सव है उसका आनंद सब लोग ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये भी है कि देखिए पहले सरकारें सिर्फ अपने आयोजनों पे ध्यान देती थी, किसी तरह से आयोजन सिमट जाए कि ये कुंभ है, सरकार को करना है, होना है तो किसी तरह से किया जाए। एक नगर विकास मंत्री नियुक्त हो जाता था, वो 2-4 महीने में एक चक्कर लगा दिया, देख लिया, मीटिंग कर ली, चला गया। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि शुरुआत पूजन करने स्वयं देश का मुखिया, पहली बार देश का प्रधानमंत्री कुंभ के पूजन में आया। उसके पश्चात सूबे के मुखिया श्री आदित्यनाथ जी कई बार लगातार, चाहे वो पांटून पुल की समीक्षा हो, चाहे वो चक्कर प्लेट की रोड की समीक्षा हो, चाहे एलईडी लाइट की समीक्षा हो, चाहे सेक्टर वाइज पानी पहुंचाने की समीक्षा हो, अखाड़ों के आगमन की पेशवाई हो, अखाड़ों के शिविर के उद्घाटन हो या फिर स्नान से पूर्व की तैयारियों की समीक्षा हो, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आके की है। जहां मोदी जी ने दिल्ली में मोर्चा संभाला, इतने व्यस्ततम समय में से भी 190 देशों के लोगों को आमंत्रण भेजना और बारी बारी एक एक व्यक्ति को बुलाना, सऊदी अरेबिया से लोग आकर के अभिभूत हो रहे थे और वेकोस्लोविया से और अर्जेंटीना से, अमेरिका से, कहां से लोग नहीं थे। वो इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके लोगों को बुला रहे थे। वहीं योगी जी हर एक मोर्चे पर स्वयं खड़े होकर के उसको देख रहे थे। मैं तारीफ यहां करूंगा हमारे विजय किरण आनंद साहब की, जो वर्तमान में मेलाधिकारी हैं। 1 वर्ष पहले इनकी पोस्टिंग हुई। एक सीधा सा लड़का, सब जानते थे कि ये इतना नया सा लड़का है, ये पता नहीं रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, कुंभ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा। लेकिन उस व्यक्ति की कार्य कुशलता आज दिख रही है कि आज कुंभ का समापन नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कुंभ आज आरंभ हो रहा हो। इतनी अपार भीड़, उस व्यक्ति की वाणी की मिठास, उसकी सहज सरल स्वभाव नीति, हर एक व्यक्ति के प्रति उसका उदारवादी तो छवि। जो पुलिस के निदेशक, पुलिस के डीआईजी रहे केपी सिंह साहब, उनके द्वारा समय समय पर मोर्चे पर माइक संभालना, लोगों को संबोधित करना, लोगों से आग्रह करना, गुजारिश करना, आज ये पहले कभी नहीं था। ये बहुत कुछ नया हुआ है और जो समर्पण हमें इस बार दिखाई दिया, न सिर्फ मेला अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, बल्कि जितने भी लोग हमें यहाँ दिखाई दिए, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो और प्रशासनिक अधिकारी हों, जो संत महात्मा यहाँ पर रहे हों, जो समर्पण का भाव था वो भी इस बार अद्भुत था। और यही वजह है कि इस बार जो प्रबंधन की कुशलता है उस पर भी बात की जा रही है। और हमारे साथ सर्वेश जी हैं। सर्वेश दुबे, शुरुआत से जब से कुंभ सज रहा था, जब यहाँ टेंट सिटी बन रही थी, तैयारियां हो रही थी, तब से नजर बनाए हुए हैं। सर्वेश, आपने कुंभ देखा शुरुआत से अब तक, आपको क्या लगता है कैसे भारत ने अपना एक लोहा मनवा दिया इस कुंभ के आयोजन मात्र से? कुंभ का आयोजन होगा तो केंद्र और राज्य सरकार ने इसकी तैयारी करीब 2 वर्ष पहले शुरू कर दी गई थी और लगभग पूरी प्लानिंग के साथ इस आयोजन को किया गया। और ये तैयारी बिल्कुल, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट किए गए। 4,500 करोड़ 4500 करोड़ की लागत से यहाँ पर 9 फ्लाईओवर बने, तमाम यहाँ पर अस्थायी कार्य हुए और कुंभ मेले का भी जो क्षेत्र था वो विस्तृत किया गया। 1900 हेक्टेयर से बढ़ाकर इसको 3200 हेक्टेयर किया गया। पहली बार ये 12 सेक्टर में मेला बसता था, 20 सेक्टर बनाए गए और सब कुछ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में नया हो। पहली बार एलईडी लाइट का प्रयोग किया गया। स्वच्छता को लेकर एक नए मानक बनाए गए। 1,22,000 टॉयलेट, 22,500 टॉयलेट बनाए गए, जबकि पिछली बार 2013 के महाकुंभ में भी 35,000 40,000 से ज्यादा टॉयलेट नहीं बने थे। तो ऐसे प्रयास इसमें किए गए थे कि जो इसको निश्चित तौर पर भव्यता देते, दिव्यता देते। और 2013 के कुंभ में एक जो घटना हुई थी, स्टैंपिंग की घटना, मौनी अमावस्या के मौके पर, प्रशासन ने उससे भी सबक लिया। रेलवे स्टेशन पर भी 700 से ज्यादा करोड़ के काम हुए। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के जो पेरिफेरी में 10 स्टेशन आते थे, वहां पर व्यापक इंतजाम किए गए थे और 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी और 10,000 से ज्यादा स्पेशल बसें चलाई गई। पहला मौका है कि
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने 510 शटल बसेस पूरे कुंभ में चलाई। तो इस तरह के इंतजाम किए गए थे, जिसका की प्रतिफल यहाँ पर दिखा कि पूरा 6 जो स्नान पर्व आज समापन की ओर है कुंभ, उसमें इन तैयारियों का बड़ा योगदान है कि ये सकुशल संपन्न होने जा रहा है। इस कुंभ के प्रारंभ से आज आखिरी महास्नान तक, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से कुंभ विशेष रहा, इसमें किस तरीके से नए नए रिकॉर्ड बने, कैसे इस कुंभ ने भारत को विश्व गुरु स्थापित होने की राह पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अभी भी निभा रहा है। इस वक्त भी बहुत सारे श्रद्धालु स्नान करने के लिए स्नान घाट पर जा रहे हैं, संगम घाट पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बहुत सारी भावनाएं जगाकर, आध्यात्मिक अनुभूतियां जगाकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो उपलब्धि क्या रही, क्या हमने प्राप्त किया, कैसे ये विशेष रहा, हमारी चर्चा इस कार्यक्रम में इसी पर है। और इसके लिए हमारे साथ बहुत विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने पूरा कुंभ कवर किया यहाँ प्रयागराज में रहकर, प्रारंभ से लेकर अब तक का लगातार वो देख रहे हैं। हमारे साथ महंत दिव्यागिरी जी हैं, संत हैं, महंत हैं, लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। और दिव्यागिरी जी ने भी नई परंपरा गढ़ी है, ये बताना बहुत ही आवश्यक है। पहली महिला महंत वो बनी है और वो नागा साधु की भी परंपरा निभाती हैं। तो महंत दिव्यागिरी जी ने भी एक नया इतिहास रच दिया है, तो इसीलिए भी जरूरी है उनसे पूछना। महंत दिव्यागिरी जी से आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस बार कुंभ में बहुत कुछ नया हुआ और बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास रच दिया है, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? देखिए, कुंभ सरीखे पर्वों की इसलिए भी आवश्यकता है हमारे समाज में, चूँकि सरकार और पब्लिक का जो जन जागरण का एक काल होता है। जैसे सरकार अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ना चाह रही थी और उसने जोड़ा भी बखूबी। तो जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो इस माध्यम से बखूबी अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि एक जो भारतीयता की प्राणवान होती है राष्ट्रीयता, उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए इन सब पर्वों की, उत्सवों की ज़्यादा आवश्यकता है आजकल के काल में, जब सामाजिक या सांस्कृतिक या नैतिक अवमूल्यों की अगर हम बात कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे उत्सव या कुंभ जिस तरीके जो पर्व हैं उनकी परम आवश्यकता है, जिससे समाज हमारा दान तो सीखता है, उसके साथ में अन्य बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसको बहुत कुछ सिखा ले जाती हैं। तो ऐसे उत्सव तो खैर हमारी भारतीयता की, एक राष्ट्रीयता के प्राणवान को बनाना और उसको बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के साथ साथ राजेंद्र आपको बता दूं कि आस्था, विश्वास और संस्कृति और विरासत का भी संगम है। जन जागरण का एक अद्भुत उदाहरण रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लोग लगातार आते गए और वो सीखते गए कि भारत के पास क्या क्या है, जो हमारी समृद्ध विरासत है, जिसकी तरफ हम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं और उससे जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं, बड़ा विश्वास हासिल करते हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है और वो महंत रविंद्र पुरी जी से उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। महंत जी, ये बताइए कि भौतिक जो उपलब्धियां हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो चीजें ऐड हुई हैं, जुड़ी हैं, वो एक तरफ, जितना भव्य आयोजन रहा वो एक तरफ, जन सामान्य में आध्यात्मिक चेतना कितनी बढ़ी, कितनी जागृत हुई, या पहले से क्या फर्क आया, आपने क्या देखा, इस पर एक टिप्पणी आपकी चाहेंगे महंत जी। रविंद्र पुरी जी। न्यूज़ 18 क्या जिस प्रकार से प्रयास रहा है, भारतीय जनमानस पर आज दूरदर्शन के माध्यम से जो प्रभाव पड़ रहा है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्होंने इसको देखा है। और कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा, जिसका प्रारंभ ही युद्ध से हुआ है। देव और दानवों में युद्ध हुआ अमृत को लेकर के, और उस अमृत की एक बूंद प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर गिरी, जिससे कुंभ प्रारंभ हुआ। तो विचारों का जो द्वंद्व था, उसका मंथन करने के लिए ही कुंभ का आयोजन होता है। आज भी और प्राचीन काल में भी राजा और जो संत थे, समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते थे, उस पर मंथन करते थे, और उसके बाद राजाओं को निर्देशित करते थे कि धर्म के अनुसार आचरण और व्यवहार समाज में आप रखें और राज्य की व्यवस्था चलाएं। तो इस कुंभ से एक ऐसा संदेश शासन ने भी देने का प्रयास किया है, और संतों ने भी एक प्रयास किया है कि शासन का हर विभाग जो उसमें लगा था, मेला अधिकारी से लेकर के जितने भी पुलिस कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, बिजली कर्मचारी थे, सब लोगों ने, मैंने ये अनुभव किया है, मैंने बहुत से कुंभ देखे, उज्जैन के भी, नासिक भी, हरिद्वार भी, जिस प्रकार की भावना इस
कुंभ में मैंने पुलिसकर्मियों के बीच में देखा 90% पुलिसकर्मी जिनके पास एक डंडा भी नहीं था। तो ये श्रद्धा का पर्व था। और भारत की जो एक परंपरा रही है कि ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार सृष्टि का रचन किया, तो हमारे ऋषि मनीषियों ने एक ऐसी कल्पना हमारे आने वाली पीढ़ियों को दी है कि कुंभ का जो आयोजन था उसमें एक नई सृष्टि रची गई है। संपूर्ण जो व्यवस्था थी गंगा जी के तट पर, सारा निर्माण नए ढंग से करना और फिर उसको संचालित करना, एक नया शहर बसाना, उसमें सब प्रकार से सारे जितने विभाग हैं, सारे जितने लोग उसमें आ रहे हैं, सबके आने की व्यवस्था करना, थोड़ी सी जगह पर करोड़ों लोगों के लिए पानी, शौचालय, औषधि की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। तो भारत की जो एक परंपरा रही है वसुदेव कुटुंबकम की, अन्न क्षेत्र का जो आपने उल्लेख किया, क्योंकि माँ भगवती अन्नपूर्णा, भगवान विश्वनाथ ने वहाँ भिक्षा लिया है काशी में, और यहाँ से कुंभ का समापन करके नागा सन्यासियों के जो अखाड़े हैं वो काशी में ही जाते हैं। तो अन्नपूर्णा का जिस प्रकार से वितरण हुआ है कुंभ में, और एक कहावत है बनारस में कि माँ सबको भूखा उठाती है लेकिन सुलाती नहीं है। तो कुंभ का ये जो आयोजन भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक गति देता है, क्योंकि सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं भारत की, इसमें जिस भी क्षेत्र में मेलों का आयोजन होता है उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। कुंभ में शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, धर्म के साथ में जीवन के जितने भाग हैं सभी जुड़े हुए हैं, और आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति का ज्ञान हो। शासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे जीवन में शायद जितने कुंभ मैंने देखे हैं उसमें ये कुंभ वास्तविकता में कहा जाए अलौकिक और दिव्य नहीं है, जहाँ पर 22 करोड़ का आंकड़ा पहले ही हो चुका है और अब ऐसा लगता है आज की स्नान तिथि के बाद ये आंकड़ा नया कीर्तिमान एक बार फिर स्थापित करेगा। कोई चमत्कार नहीं, इससे कम नहीं है, क्योंकि एक साथ एक जगह पर इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। मुझे याद है जब अन्नपूर्णा की बात कर रहे हैं यहाँ पर महंत जी, तो अखाड़े की रसोई के भी हमने दिव्य दर्शन किए। वहाँ किस तरह से कुंटलों प्रसाद बनता है, वो जो भंडारा होता है वो भी अद्भुत होता है। तो हमारे देश की जो परंपराएं हैं और संस्कृति है उससे सीखें और अपना आत्म मंथन, ये भी कुंभ की एक परंपरा रही है। और इस बार वाकई में अद्भुत रहा है कुंभ। आनंद गिरी जी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे, ऐतिहासिक हो गया इस बार कुंभ। भूतो न भविष्यति, ऐसा अद्भुत उत्सव जो आज तक कभी कल्पना में भी नहीं था। आज का दिन महाशिवरात्रि के पर्व पे 3 करोड़ लोगों का प्रयाग आ जाना, ये अपने आप में बहुत चमत्कार से कम नहीं है। न जाने कितने ऐसे अद्भुत कीर्तिमान स्थापित हुए हैं जिनको गिनाने बैठे तो शायद सुबह हो सकती है, लेकिन न्यूज 18 के दर्शकों के लिए जानना अति आवश्यक है कि ये कुंभ किन किन मायनों में बहुत विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। ये कुंभ सबसे पहले जिस आकर्षण को दर्शाता है वह आकर्षण था मानवता, दया, करुणा और वात्सल्य का। यहाँ आने वाले व्यक्ति को विदेशी नागरिक नहीं कहा जाता है, यहाँ आने वाले व्यक्ति को विदेशों से आए हुए श्रद्धालु कहा जाता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ कोई विदेशी नहीं है, यहाँ विदेश से आया वो व्यक्ति है जो सनातन को प्रेम करता है। न जाने कितने ऐसे महानुभावों का यह आगमन हुआ, चाहे वो किसी मॉरिशस के प्रधानमंत्री का आगमन हो, हमारे स्वयं के राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो, उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हो, या फिर लगातार नोबेल विजेता और पद्मश्री और पद्म विभूषण के विजेताओं का लगातार कुंभ में आना हो। और उसके साथ साथ जो मिडिल क्लास निकला है भारत का, इससे जो वामपंथी है, जो नास्तिक लोग हैं, उनको आईना है। जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं उनके लिए आईना है। ईश्वर की वास्तविकता को दुनिया आज जान चुकी है और किसी भी आडंबर और पाखंड में फंसने वाली नहीं है। उन्हें पता है कि गंगा जो दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। उन्हें पता है यज्ञ की परिधि जो करा सकती है दूसरा कोई नहीं करा सकता। उन्हें पता है कि अखंड अन्नक्षेत्र में प्रसाद से जो तृप्ति मिलती है वो तृप्ति किसी भी गैजेट्स में और किसी आधुनिक सुविधा में नहीं मिल सकती है। ये अद्भुत उत्सव है जिस उत्सव को पूरी दुनिया निहार रही है, देख रही है, जान रही है। न्यूज 18 आज इतिश्री कर रहा है इस कुंभ की, लेकिन यादों के साथ ये हमेशा याद रहेगा किस प्रकार से नागाओं का उत्साह शाही स्नान के रूप में शाही अंदाज में दिखा, किस प्रकार से विदेशी नागरिक अभिभूत होकर के
आपकी इस संस्कृति को नेति नेति करके प्रणाम कर रहे हैं। किस प्रकार से दुनिया इस कुंभ को व्यापारिक दृष्टिकोण से पढ़ने का काम कर रही है। दुनिया भर जी बहन जी, आपकी बात को समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि जिसने जो देखना चाहा उसने वो देखा यहाँ पर। रही भावना जैसी, बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। जल और संगम का जल बहुत शुद्ध रहा इस बार लोगों के स्नान के लिए, ये आपने महत्वपूर्ण बात नोटिस की होगी। सर्वेश जी निश्चित तौर पर इस बार जो जल की उपलब्धता थी वो निश्चित तौर पर पर्याप्त थी और उत्तराखंड में टिहरी और के नरौरा और टिहरी दोनों डैम से 8000 क्यूसेक लगातार पानी छोड़ा गया। और चूंकि केंद्र के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें थी तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि साधु संतों को स्नान पर्वों पर पर्याप्त जल मिले और इस बार उसकी उपलब्धता भी रही। यही वजह रही कि किसी तरह की अखाड़ों की, साधु संतों की कोई नाराजगी पानी को लेकर खासतौर पर नहीं रही और यहाँ पर हमेशा स्नान पर्वों पर पर्याप्त जल मुहैया कराया गया। और इस बार ये बड़ी उपलब्धि सरकार की रही कि यहाँ पर जो नाले थे गंदे उनको भी टेप किया गया और रेमेडियल विधि से उनका भी यहाँ पर शोधन किया गया, उसके बाद गंदा पानी यहाँ पर डाला गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और इसके साथ ही साथ इस मेले की तैयारी में कई और उपलब्धियां भी सरकार के और मेला प्राधिकरण के खाते में जुड़ी, क्योंकि सीएम योगी ने पहली बार यहाँ पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया और यहाँ पर प्रयागराज के कमिश्नर और मेला अधिकारी को जो नियुक्ति की गई उन्होंने इसको विधिवत एक तैयारी करके, एक प्लानिंग करके रात भर उन्होंने काम किया। जब हमारी बात हुई तो वो 3 बजे 4 बजे तक काम करते थे और अगले दिन सुबह फिर आ जाते थे। और इसमें साधु संतों का भी ख्याल रखना था, तमाम जो श्रद्धालु थे उनका भी ख्याल रखना था। और एक बात यहाँ पर और बता दें कि जिस तरह से देश का माहौल हो रहा था, यहाँ पर डीजीपी अभी कुछ दिन पूर्व आए थे, उन्होंने कहा था कि मेले को लेकर आतंकी खतरा भी था, सुरक्षा भी था, लेकिन किसी तरह की कोई बात प्रशासन ने नहीं कही कि कहीं मेला पैनिक न हो जाए। लेकिन हर लिहाज से इस मेले को सुरक्षित संपन्न कराना प्रशासन के लिए चुनौती थी। तो इस तरह से पानी से लेकर हर व्यवस्था करना प्रशासन ने अपने दायित्व को पूरा किया है। और आज जब मेला ये संपूर्णता की ओर जा रहा है और आज महाशिवरात्रि का स्नान के पश्चात पूरा हो रहा है तो प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि। आप भी सर्वेश उनमें से एक हैं, आपने लगातार कवर किया इसको। सर्वेश ने बहुत मेहनत की है। सर्वेश ने बहुत मेहनत की है। एक बधाई मोदी जी को इस बात की है कि 450 वर्षों तक जिस वृक्ष को देखने के लिए हम लालायित थे, सनातन धर्म को उपहार के रूप में दे दिया और आज प्रत्येक व्यक्ति उसका दर्शन कर पा रहा। अक्षय वट का दर्शन 450 वर्षों तक, आज तक वो वृक्ष बंद था, पर कुंभ में आपने 16 दिसंबर को आते ही उसको खोल करके सनातन धर्म को, शिवरात्रि है, महंत जी को प्रयागराज बनाया, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया और प्रयागराज बना करके प्रयागराज प्राधिकरण की घोषणा करके इस मेले को अमर कर दिया। यहाँ की खाली बसें भी गिनीज बुक ले गई। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। ये अपने आप में, और यूं ही नहीं कहते कि ये इस धरा का सबसे बड़ा उत्सव है। हमने ये प्रमाणित किया। कुंभ में आप जिस तरफ भी देखेंगे हर कोई बस इसके विस्तार को देख के अचरज में है, हैरान है कि इतने सारे लोग कहाँ से चले आते हैं एक ध्येय की प्राप्ति के लिए। यूनेस्को ने इसे अमूर्त धरोहर कहा, लेकिन इस कुंभ के बाद मुझे लगता है कि एक और नया कीर्तिमान स्थापित होगा पूरे विश्व के सामने कि भारत ने किस तरह से अपने आध्यात्मिक समागम को कई और आयामों में भी एक बार फिर प्रमाणित किया। विश्व शांति की यहाँ पर बात की गई, विश्व बंधुत्व की बात की गई, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आए। अभी महंत जी कह रहे थे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो नास्तिक हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ सिर्फ ये देखने आए कि कैसे आस्था एक सूत्र में पिरो सकती है। इतने बड़े संख्या में लोगों को, करोड़ों की संख्या में लोगों को देश प्रेम का जज्बा हमें दिखाई दिया यहाँ पर राजेंद्र, जिस तरह से घटनाएं हुई। और कुंभ में एक बहुत अच्छी बात रही, हालांकि कुछ और वक्त बचा है कुंभ का, लेकिन छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। और ये भी प्रभु के आशीर्वाद से कोई बड़े चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जब इतने बार हुआ है कि कुंभ प्रयाग ऐसा हुआ है, कुंभ प्रयाग में हो और कुंभ में कोई घटना ना घटे। हमेशा कुंभ में कहीं न कहीं चूक होती थी और इस बार कुंभ में पहली बार ऐसा इतिहास में मेरे जान में, मैं लगभग 5वां कुंभ मेरा ये देख रहा हूं मैं, और इस 5 कुंभों में हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी होती थी, पर इस बार
ईश्वर की कृपा से शहर हमारा ऐसा हो गया कि मैं अगर शहर में निकलूं तो शायद मैं पहचान। कुंभ पर यूं ही दिखाई देती रहे, हमारे देश पर यूं ही दिखाई देती रहे राजेंद्र, और वाकई में दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ इतिश्री की ओर चल पड़ा है, संपूर्ण हो गया है। लेकिन इस कुंभ ने एक बार फिर भारत को विश्व पटल पर सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है, न सिर्फ आध्यात्म में बल्कि बहुत सारी और शिक्षाओं में जो यहाँ पर हमने कुंभ में देखी हैं। और देश का सबसे बड़ा नेटवर्क लगातार इस सबसे बड़े उत्सव की कवरेज लेकर आता रहा है। हमारी पूरी टीम तत्पर थी, समर्पित थी कि हमारे जो दर्शक कुंभ में नहीं पहुंचे हैं वो अपने घरों में बैठकर इस पुण्य लाभ को ले सकें। और लगातार हम अपने जो विद्वान थे, जो संत थे, उनके सानिध्य में उनसे ज्ञान अर्जन करते रहे, ताकि कुंभ की जो पूरी भक्तिमय वातावरण है उससे हम ओतप्रोत हों और ज्ञान की गंगा से अभिसिंचित हो सकें। तो इतिश्री कुंभ कथा में अभी इतना ही, दीजिए सबको अनुमति। धन्यवाद और शिवरात्रि की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं आपको, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे